आज हम लोग क्लाउड के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्लाउड के बारे में कई चीज़ें हमारे भारतवर्ष में मिलती हैं, जैसे कि बादल के बारे में दो लोग हमारे यहाँ पे हैं लेखक। एक महाकवि घाघ हुए जिन्होंने मौसम की प्रेडिक्शन और क्लाउड और विंड डायरेक्शन के बारे में बताया। आज भी आप क्लाइमेटोलॉजी की कोई भी बुक उठाएंगे तो उनके लेख आपको उस बुक में मिल जाएंगे। चाहे आप DS लाल पढ़ लीजिए, चाहे सविंदर सिंह पढ़ लीजिए, उदाहरण के रूप में उनको दिया जाता है। मतलब किस तरफ की हवा चलेगी तो कैसा बादल बनेगा। और दूसरा तो सभी जानते हैं कि जो है मेघदूतम लिखा गया है, तो महाकवि कालिदास ने लिखा इसको मेघदूतम। और मेघदूत जो है यह मेघों से प्रेम का इजहार का है, परंतु इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बादल के को बहुत महत्वपूर्ण बताती हैं, विथ रेफरेंस टू आवर अर्थ, विथ रेफरेंस टू आवर फसल। ठीक है, अभी जैसे मौसम चल रहा है, ये चौथी बार हो रहा है कि आपके कंट्री को वेस्टर्ली हिट कर रही है। इस समय पानी बरसने से रूट्स खराब हो जाएंगे सारे गेहूं के फसलों में, ठीक है, क्योंकि वहां मॉइस्चर नहीं चाहिए, वहां मॉइस्चर पहुंच जाए। क्लाउड जो होता है वो कई प्रकार से बनता है। पहला, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल उड़ा हवा में, बहुत ऊपर उड़ गया बाउंड्री के साथ, तो वायुमंडल में मौजूद जो है वो जल जो होता है उससे वो कोलाइड किया और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर बना के क्लाउड बनाया, पहला। दूसरा क्लाउड बनता है कि जो यूरोप कंट्री में प्रायः देखा जाता है कि मक्के के खेत में जो उसकी लीफ होती है उसमें जो होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, जैसे लीफ से पानी निकलता है। तो जब टेम्परेचर पड़ता है तो उस लीफ के जो पानी निकला हुआ है बाहर ड्रॉपलेट्स में, उसमें एक बैक्टीरियल स्पीसीज पाया जाता है, उसको कहते हैं स्प्रिंगोमोनास सेरेंजी, तो उसके कारण क्लाउड बनता है। तीसरा क्लाउड बनता है कि जो बाहर से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट, हमारे अर्थ पर लाखों मेट्रिक टन डस्ट हर साल स्पेस से गिरता है, और ये स्पेस डस्ट जो होता है ये कुछ प्रसिस्ट कर जाता है ट्रोपोस्फियर के अबव बाउंड्रीज पर, तो वह जो लेयर एग्जिस्ट कर रही है उससे जो है क्लाउड बनता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का क्लाउड होता है। DMS, डाइमेथाइल सल्फाइड। ये DMS जो होता है यह समुद्र के पहली लेयर के पानी के ठीक नीचे पाया जाता है। जैसे सनलाइट पड़ती है ये इवेपोरेट होकर वायुमंडल में ऊपर जाता है, और हम जानते हैं एक फंडामेंटल कंसेप्ट कि वायुमंडल में कोई भी चीज ऊपर जाएगी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर पर चेंज वो आ जाएगा, तो वो क्लाउड आपको वेपर फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। अब बादल को आप देख रहे हो तो बादल का जो निचले लेयर होता है उसी को कहते हैं ड्यू लेयर, इसके ऊपर बादल जमा हुआ है, नीचे प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, और पेड़ जो होते हैं वो फ्यूज कंडक्टर का काम करते हैं। पेड़, जैसे मान लो लेट अस सपोज कि ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ अपने ऊपर एक सघन वायुमंडल का निर्माण करते हैं, तो जब बादल यहां से गुजरता है तो इनसे इंटरैक्ट होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर में एलिवेशन देखा जाता है जिसके कारण प्रेसिपिटेशन होता है। जब पानी बरसता है तो पेड़ पर गिरता है, तो पहला पानी का जो बूंद पेड़ पर गिर रहा है तो लीफ रन ऑफ, ब्रांच रन ऑफ, ट्रंक रन ऑफ, इससे होता हुआ रूट रन ऑफ के थ्रू ये नीचे जाता है। तो यहां पर सारी प्रोसेस एडसॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि वो पानी के सारे पोल्यूटेंट यहीं पर रह जाते हैं, नीचे नहीं जा पाते हैं, और पेड़ों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि ये पेड़ हमने हटा दिया, क्लाउड आया, वो कृत्रिम एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा देर नहीं रहता है, पेड़ के हटते हुए खत्म हो जाएगा। क्लाउड आया निकल गया, क्लाउड आया निकल गया, तो ये भी एक कार्यक्रम होगा जिससे कि जमीन ड्राई हो जाएगी, और जमीन ड्राई हो जाएगी तो इरोजन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक उसमें देखते हैं टॉपिक लैंड यूज चेंज, मोबिलिटी ऑफ ट्रेस एलिमेंट। तो जैसे ही हमने लैंड यूज चेंज किया, ट्रेस एलिमेंट जितने भी मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो खेतों में, वो इरोड होना शुरू हो जाएंगे, और इससे वहां का इलाका बंजर हो जाएगा। अब एक क्लाउड मॉडिफिकेशन चल रहा है टेक्निक, जिसमें हम क्लाउड को खुद बना रहे हैं। ठीक है, क्लाउड बेसिकली 3 लेयर में पाए जाते हैं हमारे अर्थ के। एक होता है हाई क्लाउड, एक होता है लो क्लाउड, ठीक है, एक होता है मिडिल क्लाउड। ये एल्टीट्यूड के आधार पर देखिए, एक होता है
लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमेशा ऐसे रहेगा ऊपर, ठीक है। तो अब ये एल्टीट्यूड के आधार पे जो क्लाउड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम बता रहे हैं, ठीक है। हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड। इसी तरह विंड भी होता है। धरती के घूमने से, धरती अपनी दूरी पे जो घूम रही है इससे विंड जनरेट होता है। और विंड भी 3 प्रकार का होता है। प्लैनेटरी विंड, वह विंड जो पूरे प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। फिर सेकेंडरी विंड जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल विंड, वो कॉन्टिनेंट्स पे घूमते हैं। और एक होता है टर्सरी विंड जो लोकल विंड होता है, ठीक है। प्लैनेटरी विंड को ही प्राइमरी विंड भी कहा जाता है। और ये विंड जो है ये भी क्लाउड के मूवमेंट में अपना बहुत क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। जो प्लैनेटरी विंड होगा वो क्लाउड को, जो ऊपर वाले क्लाउड है हाई क्लाउड्स को मूव कराएगा। जो कॉन्टिनेंटल विंड होगा वो कॉन्टिनेंटल जो आपका मिडिल स्टेटस क्लाउड है उनको मूव कराएगा। और जो लोकल विंड होगा वो नीचे के क्लाउड्स को, लो लेवल क्लाउड को मूव कराएगा, ठीक है। और ये चीजें क्लाउड में स्टेटस, अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस है, इनके वर्गीकरण के आधार पर होती हैं। हर क्लाउड अपनी एक कहानी कहता है, हर क्लाउड अपनी एक कहानी कहता है। जैसे हर व्यक्ति के पास एक घड़ी होती है, वह घड़ी उसका समय बताती है, ठीक है। उसी तरह हर क्लाउड अपना एक कहानी बताता है। कभी साइरस क्लाउड दिखेगा तो उसका क्या मतलब है, साइरोस्ट्रेटस दिख गया तो उसका क्या मतलब है, निम्बस है तो उसका क्या मतलब है, निम्बो स्ट्रेटस है तो उसका क्या मतलब है। ये सब चीजें हम लोग क्लाउड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।